12th class students, interference of light, fringe formation, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उर्फ YDSC। किसी भी फ्रिंज की पोजीशन पता लगाना एंड फ्रिंज विड्थ हो जाने के बाद दो छोटी छोटी बातों के साथ साथ इस वीडियो को भी ख़त्म करें और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस। प्यारे बच्चों, YDSC में जहां डार्क फ्रिंज बन रही हैं वहां आने वाली दोनों इंटरफेरिंग वेव्स ऑपोजिट फेस में मिल रही हैं। ये ऑपोजिट फेस समय के साथ मेंटेन रहे और वहां परमानेंट डार्क फ्रिंज ही बनती रहे, यही तो गुड डेमोन्स्ट्रेशन हुआ ना। इसलिए सोर्सेस जो कि YDSC में S1 S2 हैं वो ऐसे हों जिन वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस हो वो वेल डिफाइंड हो, और जो एक बार हो जाए बस वो समय के साथ बदले ना। तभी जहां डार्क वहां परमानेंट डार्क बनेगी, जहां ब्राइट है वहां परमानेंट ब्राइट। यही एक गुड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, तो वे सोर्स कहलाएंगे कोहेरेंट सोर्सेस। तो क्या लिखेंगे आप हेडिंग डाल के कोहेरेंट सोर्सेस? टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्सेस इफ दे कैन emit light waves having sharply phase difference between them which remains same या which not change with time, remains same या remains constant with time, ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गई बात? और अंतिम भाग कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। एक अच्छा इंटरफेरेंस हो रहा हो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? अच्छा इंटरफेरेंस किसे कहेंगे? मोटी मोटी पट्टियां बन रही हो और साथ साथ रूप से सब कुछ नजर आ रहा हो, इज ए सस्टेन्ड वेरी गुड इंटरफेरेंस। इसके लिए प्यारे बच्चों नंबर 1 तो कोहेरेंट सोर्सेस का होना जरूरी हो गया। अगर ना होते तो जहां में ऑपोजिट फेस के साथ मिल रहे हैं कुछ समय बाद ऑपोजिट फेस से मिलना डिस्टर्ब हो जाता और डार्क फ्रिंज की जगह धीरे धीरे ब्राइट फ्रिंज बननी शुरू हो जाती और अल्टरनेटिव फटाफट चेंज होती और कुछ भी ना होता। बस हमारी आंखें इतनी अभ्यस्त नहीं है क्योंकि तेजी से बदलते हुए डार्क ब्राइट को हम देख सकते हैं। हमें तो बस एक नॉर्मल लाइट वहां नजर आएगी। हो गया बेड़ा गर्क। इसलिए कोहेरेंट सोर्सेस का होना जरूरी है। बोथ सोर्सेस should be coherent. नंबर 2, जो लाइट यूज करोगे वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया वो किया फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। चलो सेटअप में डी और डी तो कांस्टेंट, लैम्डा विबग्योर को मैंने कई बार बताया 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक ये वेरी करता है। प्यारे बच्चों, अगर व्हाइट लाइट यूज की गई YDSC में तो रेड कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा है 8000 एंगस्ट्रॉम, और रेड कलर के लैम्डा ज्यादा तो W ज्यादा। मोटी मोटी लाल लाल पट्टियां बनेंगी। ऑन द अदर हैंड violet color is also present in white light, which wavelength is minimum 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000। लैम्डा कम तो फिर विड्थ भी कम, पतली पतली पट्टियां बनेंगी।
रेड कलर की मोटी 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 और वायलेट कलर की पतली 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 पतली। सेंट्रल को छोड़ दो, अगर सेंट्रल पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, चलो ठीक है, पर उस ब्राइट में जो कंट्रीब्यूशन वायलेट का होगा छोटा सा होगा, छोटी पट्टी बन रही है, इतने वो डार्क बनेगी उसके नाम की, इतने नाम की मोटी पट्टी चलती रहेगी विराट वाली। सुनारी बात, ओवरलैपिंग हो जाएगी, बेड़ा गर्क। सो सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए। ओके, सो लाइट यूज्ड शुड बी मोनोक्रोमैटिक। अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मोटी मोटी पट्टियां हों, अर्थात इसके ज्यादा होने के लिए ये ज्यादा हो एज वेल एज ये कम हो। स्मॉल डी शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, कैपिटल डी शुड बी क्वाइट लार्ज। By doing these two factors, these two settings, W becomes maximum या larger. So दो पॉइंट इस डी के लिए, इस डी के लिए 2 पॉइंट तैयार हो जाएंगे, 3 and 4, 3 and 4। क्या लिखेंगे? Distance between two slits should be minimum as possible. Distance between two slits is very small as possible. Capital D. Distance of screen from slits should be quite large. और प्यारे बच्चों, वे रेजर ब्लेड पास पास तो होने ही चाहिए थे। इसे डी स्मॉल डी तो बहुत कम है ही, पर रेजर ब्लेड हैं पहले खुद, यानी कि स्क्रैच बिल्कुल नैरो होना चाहिए, तभी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। अगर ये जरा सा भी मोटा स्क्रैच हो गया तो बीच वाला पोर्शन प्लेन वेव फ्रंट का रूप ले लेगा, साइड साइड में स्पेरिसिटी आएगी, और तब जाके वो जो इंटरफेरिंग हो रही थी ना, जब बीच में स्ट्रेट जाएगी फिर कैसे हो जाएगी, और तब ऐसा अच्छा इंटरफेरेंस के दर्शन नहीं होंगे। सो ईच स्लिट शुड बी नैरोअर। ओके, ये कंडीशंस होनी चाहिए एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए। इसके बाद प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस नामक चैप्टर समाप्त हो जाता है। न्यूमेरिकल्स निश्चित रूप से 100% आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। तो इंटरफेरेंस जो नाम का चैप्टर आपकी जिस भी बुक में है, उस बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज है शुरू कर दें। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस या न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। क्या आएगा उसमें? छठी फ्रिंज कितना दूर बन रही है ब्राइट, पांचवी डार्क फ्रिंज कितना दूर बन रही है, उसका फॉर्मूला है डी लैम्डा अपॉन डी ब्राइट के लिए, और डी n माइनस हाफ लैम्डा अपॉन डी डार्क के लिए, और फ्रिंज विड्थ सबसे मुख्य फॉर्मूला डी लैम्डा अपॉन डी। 1 2 3 4 लेटर में 3 देगा वो, चौथा पूछेगा। बड़े आसान है, इतने आसान कि मैं करवा भी नहीं रहा हूं, करने लायक है ही नहीं, पर बेहद इंपॉर्टेंट है। लेट स्टार्ट्स। यहां तक के नोट्स जल्दी भेज दें मुझे, और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लें। आने वाली समस्याएं तुरंत ग्रुप में डाल दें ताकि सबका फायदा हो। ओके, गुड नाइट।